Hi guys, welcome to my channel. For those who do not know me, I'm Mushin Mishra. I'm an AMLab 2020 graduate and I'm here to help you from the day you think of preparing for CAT till the day you finally sit for your placements. तो सीधे हम वीडियो में जाते हैं। ये बात अराउंड जून जुलाई की ही है। इवन टिल अगस्त मेरे मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे थे, स्पेसिफिकली एक सेक्शन की बात करूँगी जो स्पेशली LRDI था। I went as low as 20 percentile to sometimes highest was me for around 60-55ish percentile अगर मेरा मॉक में आ जाता था इस टाइम। और मैं टाइम की बात कर रही हूँ एम कैट्स की। तो आई थॉट कि आई हैव डन अ गुड जॉब। दिस वाज माय कंडीशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। तो आपके भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आई एंडेड अप स्कोरिंग 99 परसेंटाइल इन LRDI फाइनली। बाकी जो VARC और उसके अलावा क्वांट था, तो आई वाज स्कोरिंग एन एवरेज ओके परसेंटाइल विच वाज बिटवीन 85 to 95। तो इसलिए ये जो सेक्शंस थे दो, इनमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसमें भी कभी कभी लो स्कोर जाता था, तो आई अंडरस्टूड कि अच्छा इस सेक्शन का वेटेज बढ़ गया है इस मॉक में, इसलिए मेरा लो स्कोर आ रहा है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो अच्छा नहीं है। तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कैसे आप मॉक में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज़ जो आप करेंगे, मैंने एक बुक बनाई थी जिसको मैं मिस्टेक बुक बोलती थी। आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। तो मैं उसमें क्या करती थी, वेन एवर आई गेव अ मॉक आई यूज टू राइट द समरी ऑफ व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग द मॉक, कि कौन सा टॉपिक मुझसे सॉल्व हुआ, उसका वेटेज कितना था, मॉक में कितने क्वेश्चंस होंगे, और कौन सा टॉपिक मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और ये जो मिस्टेक बुक होती है, ये आप हर बार अपडेट करोगे। आज मॉक दिया, अपडेट कर लिया, नेक्स्ट मॉक दिया, नेक्स्ट अपडेट कर लिया। फिर आप अपनी प्रोग्रेस देखोगे कि पिछले से अभी तक क्या इम्प्रूव हुआ है। ऐसे तो नहीं हुआ कि जो अच्छा हो रहा था वो भी ख़राब हो गया, या फिर आप बेटर कर रहे हो, जो ख़राब था उसमें आप इस बार बेटर किए क्योंकि आपने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जितने भी टाइम बाद मॉक दिया, आपने चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की विथ योर प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स। तो मॉक देना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मॉक एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करोगे तो आपके देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट अगर आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप क्या गलती कर सकते हो। मॉक का डेफिनेशन ये है कि वो एक मॉक टेस्ट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप रियल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करोगे। नंबर 2, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, मेरे जो मॉक के टाइमिंग्स थे मैं वेरी करती रहती थी, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मुझे कौन सा स्लॉट पड़ेगा। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखो। मुझे पता है मेरा बेस्ट टाइम होता है सुबह सुबह, बिकॉज आई एम फ्रेश एंड आई कैन कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। बट ऐसा रियल नहीं है कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा, आपको नहीं पता। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बार बार जो है अलग अलग टाइम पे मॉक देना स्टार्ट कीजिए। और आप ऐसा बिहेव कीजिए कि आप शाम को अगर आपका एक्चुअल कैट एग्जाम होगा तो आप कैसा आप बिहेव करेंगे, आप हाउ विल यू फील ड्यूरिंग दैट टाइम। आपको नो मैटर कुछ भी, आपको अपने पीक पे रहना ही पड़ेगा उस टाइम में, आप चाहो या आप ना चाहो। आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट डन, ये वो, ऐसे नहीं होता। बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, दिस इज़ दी ओनली वे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रख लो। और नेक्स्ट, ये जो टिप है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनसे मॉक नहीं हो रहा तो वो रियल एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपसे अभी मॉक नहीं हो रहा है तो अभी टाइम है बहुत सारा मॉक को बिल्ड करने का। बहुत सारे लोग अभी मॉक देना स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपका जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो नहीं बन पा रहा है। तो टेक सम टाइम, डू नॉट गिव अप येट, दिस इज़ नॉट द टाइम यू शुड थिंक ऑफ गिविंग अप। आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको आगे भी जाना है। नेक्स्ट जो एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सोचिए कि मैं आपको सिंपल मैथ्स बताती हूँ। अगर आप अपनी रियल परसेंटाइल कैट की मॉक की परसेंटाइल कैट की परसेंटाइल से कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो क्यों नहीं करना है मैं आपको वो बताती हूँ। आप बेसिक मैथ समझिए। इस टाइम जो बच्चे मॉक दे रहे हैं ना, स्पेशली एम कैट्स ले लो या IMS के मॉक्स ले लो, वो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सेट ले रहे हो, सबसेट ले रहे हो ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स विच इज़ स्क्यू टुवर्ड्स सीरियस एस्पिरेंट्स, उसमें से आप अपना परसेंटाइल निकाल रहे हो। वेर एज रियल कैट में क्या होगा कि सारे तरह के एस्पिरेंट्स, सीरियस, नॉन सीरियस, जो फर्स्ट टाइम ऐसे ही बस देने आ गए, सब कोई मिला के आपका एक परसेंटाइल बनेगा। हेंस द सेट इंक्रीजेज
एंड उसकी जो स्क्यूनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही सेट की स्क्यूनेस ख़त्म होगी, आपका परसेंटाइल कौन बढ़ाएंगे लोग? जो नॉन सीरियस है, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जो बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वैसे ही आपका परसेंटाइल बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप बेसिक मैथ समझो कि दिस इज़ नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू विल गेट इन फाइनल कैट एग्ज़ाम। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नियर बाय स्कोर आने लगता है। एवरेज ले लो आप लास्ट 5, जब आप नवंबर में मॉक दोगे 4 या 5 मॉक का, तो उसके अराउंड आप समझ सकते हो कि हाँ इतना परसेंटाइल से थोड़ा ज़्यादा बनने के आपके चांसेस हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग देने लग जाते हैं, स्पेशली नवंबर में। तो दिस इज़ हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट कि ये रियल स्कोर का रिफ्लेक्शन नहीं है। दूसरा, चलो ये तो परसेंटाइल की बात हो गई, अब मैं आती हूँ स्कोर पे। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो आप एम कैट्स दे रहे हो, ये थोड़े से लेवल में ऊपर होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल में ऊपर होते हैं कंपेयर टू योर रियल कैट एग्ज़ाम। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपका रियल कैट एग्ज़ाम में स्कोर ये आएगा। मैं ये जो बात कर रही हूँ, ये मैं एम कैट्स के रिस्पेक्ट में तो स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। इस पे हम एक अलग रिव्यू करेंगे, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो निकालूंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका रियल स्कोर ये नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली बिल्ड कर पाओगे चीज़ें। तो आप ये सोच के जब इस माइंडसेट से प्रिपेयर करोगे आगे कि इट विल गेट बेटर, इट डेफिनेटली माइट। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इस मॉक से उस मॉक तक आपको काम करना है, ताकि जो रिज़ल्ट है वो अगले मॉक में दिखने के चांसेस हो। तो स्पेशली वो टॉपिक जिस पे आपने काम किया है, तो आपको जो बीच गैप में काम करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे मत सोचना कि 4 मॉक दे दिए, चौथे मॉक में अपने आप स्कोर आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पे बिल्ड करना है, हेंस द रिज़ल्ट। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, बीच में अपनी मिस्टेक बुक निकालो और इसमें समझने की कोशिश करो आप क्या गलती कर रहे हो, आपको अभी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको कितना टाइम देना चाहिए। अब जो टॉपिक्स का डिवीज़न है इस टाइम के अराउंड, ये सब कुछ आपके मॉक्स के अराउंड होने लगता है, क्योंकि आपने इस मॉक में ऐसा परफॉर्म किया तो आप सोच रहे हो अब आगे आपको इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करना है। तो कीप दिस इन माइंड, कीप गिविंग मॉक्स, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त में आप सितंबर अक्टूबर अराउंड आप मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। अगर आप 15 डेज़ में एक बार दे रहे हो तो इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप हफ्ते में एक बार मॉक दे सकते हो। एक दिन पूरा मॉक के लिए मैं रखती थी, मैं पूरा मॉक करती थी, उसके बाद दिन भर मैं उसी को एनालाइज करती थी, मैं कुछ और नहीं पढ़ती थी, ताकि मैं अगले एक हफ्ते का टाइम टेबल फिगर आउट कर पाऊँ कि मुझे क्या पढ़ना है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉक की फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द एंड जाके बढ़ा दो। अभी यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, यू आर स्टिल गेटिंग योर बेस सेट, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट येस, दिस इज़ हाउ इट विल गेट बेटर। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आई पर्सनली रीड कमेंट्स एंड मैं सारे कमेंट पे रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रिपेयर करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो। आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके देन, सी यू, बाय बाय।